नमस्कार बच्चों, मैं सुमन ढाका, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। जैसा कि आपको विदित है कि हम सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में पद्य भाग को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जबते श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निशि बासर, कर कपोल भय कारे। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू, उन बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबे भई काया, पल न जात रिसटारे। सूरदास प्रभु यही परेखो, गोकुल काहे विसारे। जो प्रस्तुत पद है वो सुर सागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हमारे कृष्ण को पुनः वापस भेज दो, क्योंकि उनके विरह में हम दिन रात रोती रहती हैं। गोपियाँ आपस में कहती हैं कि हमारे नेत्र रात दिन बरसते ही रहते हैं। जब से कृष्ण मथुरा को गए हैं तब से हम पर सदा वर्षा ऋतु ही छाई रहती है। रात दिन अश्रु प्रवाह होने से हमारी आँखों में अंजन नहीं रह पाता है। आंसुओं के पोंछते रहने से हमारे हाथ और कपोल भी काले हो गए हैं। आंसुओं के गिरने से हमारी कंचुकी अर्थात अंदर पहनने की चोली कभी सूखी नहीं रह पाती है, क्योंकि वक्ष स्थल पर बराबर अश्रुओं की बरसात होती रहती है, जिससे पानी भरा रहता है। हमारी समस्त देह मानो अश्रु जल के रूप में बही जा रही है। पल भर के लिए भी हमारा रोष दूर नहीं होता है। कहने का आशय यह है कि नेत्रों का जल इतना बढ़ गया है कि उसमें सब गोकुल डूबा जा रहा है। हे कृष्ण, इसे बचाओ। हे श्याम सुंदर घनश्याम, कहाँ तक कहें कि हम अत्यंत व्याकुल हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियों को यही पश्चाताप है कि कृष्ण ने गोकुल को क्यों छोड़ दिया। इस पद में अनुप्रास के साथ साथ सांग रूपक अलंकार का सार्थक प्रयोग किया गया है। गोपियों का अश्रु प्रवाह या अश्रु जल वर्षा ऋतु की होड़ करता हुआ निरंतर बह रहा है। यह गोपियों की अतिशय विरह व्यथा का प्रमाण है। गोपियाँ उद्धव के द्वारा कृष्ण जी तक अपनी व्याकुलता का समाचार पहुंचाना चाहती हैं और इस बहाने से उन्हें गोकुल में बुलाने की आशा कर रही हैं। बरु ये बदराऊ बरसन आए, अपनी अवधि जानी नन नंदन, गरजी गगन घन छाए। कहियत है सुरलोक बसत सखी, सेवक सदा पराए। चातक पिक की पीर जान के, तेहु तहाते आए। द्रुम किए हरित हर्षि बेली मिली, दादुर मृतक जीवाए। साचे निवड़ नीड़ तृण संची संची, पंची नहु मन भाए। समुझती नहीं चूक सकी अपनी, बहुते दिन हरि लाए। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, मधुवन बसी विसराए। जो प्रस्तुत पद है वो सुर सागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में विरहिणी गोपियाँ बादलों को देखकर कृष्ण को याद करती हैं। एक सखी दूसरी से कह रही है, हे सखी, ये बादल जो बरसने के लिए आए हुए हैं, झुके हुए हैं, वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कृष्ण ही अपने लौटने की अवधि समझकर आ गए हैं और बादलों के रूप में आकाश में छाए हुए हैं। ऐसा सुना है कि बादलों का निवास स्वर्ग में है और ये दूसरे के अर्थात इंद्र के सेवक हैं। ये बादल भी चातक तथा कोकिल की पुकार सुनकर और उनकी पीड़ा को अनुभव करके स्वर्ग से नीचे उतर आए हैं। इन बादलों ने वृक्ष तथा लताएं हरी भरी कर दी हैं, मृतक मेंढकों को जीवित कर दिया है। वर्षा ऋतु आई जानकर पक्षियों ने भी तिनके रख रख करके मन भाई घोंसले बना लिए। हे सखी, हमको अपनी कोई ऐसी भूल याद नहीं आती है जिससे कृष्ण ने हमारी पुकार इतने दिन व्यतीत होने पर भी नहीं सुनी है। ऐसा ज्ञात होता है कि रसिकों के शिरोमणि कृष्ण मधुवन में बस गए हैं और हमको भूल गए हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, श्लेष और उत्प्रेक्षा का अलंकारों का सार्थक प्रयोग किया गया है। विरह में भी गोपियाँ कृष्ण की सहृदयता को नहीं भूलती हैं, अतः अपनी ही किसी अज्ञात भूल पर वह पश्चाताप कर रही हैं। हृदय की सांत्वना हेतु गोपियों को अनेक विचारों में निमग्न चित्रित किया गया है।
अगली व्याख्या देखिए। को ब्रज पाचत नाहिन पाती, कत लिखि लिखि पठवत नंदन, कठिन विरह की काती। नयन सजल कागद अति कोमल, कर अंगूरी अति ताती। परसत जरे विलोकत भीजे, दुहु भांति दुख छाती। क्यों समझिए अंग सुर सुनु, कठिन मदन सर घाती। देखे जियहि श्याम सुंदर के रही, चरण दिन राती। प्रस्तुत पद भी सुर सागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी उस समय का वर्णन कर रहे हैं जब कृष्ण की जिस पाती को गोपियाँ निर्खत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती वाले उतावले के साथ पढ़ने को व्याकुल हो उठी हैं। अब उस पाती को पढ़ना नहीं चाहती हैं। क्यों नहीं पढ़ना चाहती, इसी का वर्णन इस अंश में किया गया है। सूरदास जी कहती हैं, एक गोपी दूसरी से कह रही है कि इस ब्रज में कोई भी कृष्ण की चिट्ठी नहीं पढ़ता है। न मालूम नंदन हमारी इस कठोर दुखदायी वीरावस्था में छुरी के समान प्राण घातक ऐसी चिट्ठियाँ लिख लिख कर हमारे पास क्यों भेजते हैं। इस पाती को पढ़ना हमारे लिए इसलिए और भी असंभव हो रहा है कि इसका कागज अत्यंत कोमल है, हमारे नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं और वियोग की अग्नि के कारण हमारे हाथ की अंगुलियां भी गर्म हो रही हैं। यदि हम अंगुलियों से इसे छूती हैं तो यह पाती छूते ही जल जाती है। नेत्रों से उसकी ओर देखते हैं तो आंसू गिरने लगते हैं, जिससे यह भीग जाती है। इस प्रकार दोनों ही दशाओं में इसे न पढ़ सकने के कारण हमारे हृदय को बहुत ही दुख हो रहा है। हे सखी, सुन कृष्ण के लिखे इन अक्षरों को कैसे समझें, क्योंकि ये अक्षर हमें कामदेव के कठोर वाणों के समान प्राणांतक पीड़ा पहुंचा रही हैं। अर्थात अपने प्रियतम कृष्ण द्वारा लिखे हुए इन अक्षरों को देखकर हमारे हृदय में प्रियतम की स्मृति भयंकर काम भावना उत्पन्न करके हमें अत्यंत दुख पहुंचा रही है। हम तो श्याम सुंदर कृष्ण को देखकर तथा रात दिन उनके चरणों में पड़ी रहकर जीवित रह सकती हैं। इस पद में अनुप्रास और लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वियोग व्यथा से पीड़िता को पत्र लिखकर भेजना व्यर्थ बतलाया गया है। अगली व्याख्या देखिए। रहुरे मधुकर मधुमतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके हो, जीवहु कान हमारे। लोटत नीच पराग पंख में, पचत न आपु सम्हारे। बार बार सरक मदिरा की, अपरस कहाँ उधारे। तुम जानत हम हूँ वैसी हैं, जैसे कुसुम तिहारे। घरी पहर सबको बिल मावत, जेते आवत कारे। सूर्य श्याम कमल दल लोचन, जसुमति नंद दुलारे। सूर्य श्याम को सर्वस अर्प्यो, अब कापे लह हम लेहि उधारे। जो प्रस्तुत पद है वह भी सुर सागर के 10वें स्कंद से लिया गया है। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने भ्रमर और पुष्प के रूपक के द्वारा गोपियों के वासनाहीन प्रेम का निरूपण किया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे मधु के लंपट भ्रमर, तू चुप रह, हम तेरा निर्गुण मत लेकर क्या करेंगे। हमारे तो श्री कृष्ण भगवान जीवित रहें। अरे नीच, तू पराग की कीचड़ में रहता है, लौटता है और अपने को संभाल रखने में असमर्थ पाता है। तुझे बार बार शराब का चस्का लगा रहता है। अपनी बातों को खुलवाने की में तेरी निंदा होगी। तू समझता है कि तेरे जैसे कुसुम है वैसे ही हम ही हैं। जितने काले वर्ण के आते हैं हम सभी को पुष्प घड़ी भर तक विश्राम देते हैं। श्याम सुंदर हैं तथा उनके नेत्र कमल दल के समान हैं और यशोदा नंद के बड़े दुलारे हैं। हमने श्याम को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। अब किस पर हम मन उधार लेने के लिए जावें। एक मन था, वह तो कृष्ण के पास चला गया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उदाहरण व उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। इस पद्य में सगुण कृष्ण के सामने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म स्वीकार्य नहीं है, इस बात को स्पष्ट किया गया है। बहुरे के माध्यम से मथुरा वासियों को विशेषकर कृष्ण की आलोचना की गई है।